स्टूडेंट्स इस फेमस फ्लोर फंक्शन आइडेंटिटी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो शायद आपने कहीं प्रूफ देखा होगा, डायरेक्ट रिजल्ट ही आपने यूज किया होगा, और से भी रिजल्ट अगर याद हो तो सब कुछ सही है, जेई के क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन प्रूफ भी देख ले कि कैसे हो रहा है ये। तो देखते हैं ये आइडेंटिटी अपने पास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, जिसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n, ऐसे करके ये डॉट डॉट लास्ट तक जाएगा ये, और ये n x प्लस n माइनस 1/n, दिस इज इक्वल टू nx कैसे हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। ओके, तो ये कैसे हुआ है इसका ही हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो ये आइडेंटिटी आपको वैसे याद होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है, जे एडवांस और मेंस के क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका प्रूफ आप देखेंगे आज, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं प्रूफ करने वाला हूँ इसका। x क्या हो सकता है यार, x आपके पास इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो x की जगह पर मैं ये रखने वाला हूँ, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ओके, तो अब रखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन प्लस, अगला हो जाएगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन प्लस 1/n, अगला फिर से हो जाएगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन प्लस 2/n, ऐसे करके। देखिए x क्या हो सकता है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है, ठीक है, x की वैल्यू। तो आगे चलते हैं, तो डॉट डॉट करके प्लस करके, अगर आप पूछना चाहेंगे सर इंटीजर, अगर x इंटीजर होगा तब क्या होगा, दो केस हो सकता है ना। केस फर्स्ट तो ये है कि भाई x इंटीजर प्लस फ्रैक्शन हो, और केस सेकंड लेता हूँ मैं। केस फर्स्ट इसमें ये मान सकता था मैं कि केस फर्स्ट में मैंने मान लेता कि x इंटीजर है, तो जब x इंटीजर होता तो ये भी इंटीजर बाहर हो जाता है, प्रॉपर्टी है तो इंटीजर से बाहर होता। कितनी बार आता, यहाँ से 1 से लेकर n-1 बार इंटीजर आता, यानी x n-1 बार आता, ठीक है, और एक x और आता, तो टोटल n बार x की वैल्यू आ जाती। तो यहाँ से nx आ जाता, ये x इंटीजर है, और प्लस बाकी जो बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/n, ऐसे करके, और लास्ट में n-1/n, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, n जहाँ नेचुरल नंबर है, तो ये इस सब की वैल्यू जीरो हो जाती भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि 1/n एक से छोटा ही है, 2/n भी, n-1/n, ये सब एक से छोटा है, तो सबकी वैल्यू जीरो हो जाती। तो x अगर इंटीजर होता तो आंसर हो जाता है nx, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, nx। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कि x इंटीजर नहीं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, तब ये आइडेंटिटी अजीब सी आती है, ठीक है। अच्छा, वैसे भी x अगर इंटीजर हो तब भी इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए ये दिस इक्वल टू nx आता, क्योंकि nx की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ तब भी nx आएगा, और डायरेक्ट भी nx है, अगर x इंटीजर है तो nx डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट लिखा गया ये आइडेंटिटी कि भाई दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ x इंटीजर हो या इंटीजर ना हो, दोनों के लिए आंसर यही है। तो चलिए, पहला केस तो हो गया भाई, nx आ जाता, लेकिन अब केस सेकंड देखते हैं, जब इंटीजर ना हो, यानी x की वैल्यू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन हो। तो अब ये इंटीजर कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे n बार आएगा, ni हो गया, प्लस ये क्या है, फ्रैक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन हो गया जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा f प्लस 1/n, अगला हो जाएगा फ्रैक्शन प्लस 2/n, और ऐसे करके लास्ट में फ्रैक्शन प्लस n-1/n। अच्छा, इसका सिग्मा अगर ले लें तो ये ni आ गया, इसको सिग्मा में लिख लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस r/n, और r इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक। ओके, इसको लिख दिया। अब बस आने वाला है, सिंपल सा हो गया। अब देखते हैं, बस इसमें अब चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, f प्लस r/n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि f जो है एक फ्रैक्शन है, वो 0 से 1 के बीच में है, r/n भी 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू भी r अगर r/n, r अगर 0 नहीं है तो r/n 0 से 1 के बीच में आ गया। इसको ऐड करेंगे दोनों को तो ये क्लियर हो जाता है कि f प्लस r/n ये 0 और 2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। ओके, जब f प्लस r/n 0 होगा तो ni ही आंसर रहेगा, तो उसे कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ जुड़ेगा भी नहीं। और f प्लस r/n जब 1 से बड़ा हो, 2 तो हो नहीं सकता, तो 1 से बड़ा हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, अगर ये f प्लस r/n 1 या 1 से बड़ा हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 हो नहीं पाएगा, 2 से छोटा ही आ रहा है f प्लस r/n। तो बस मुझे यही चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी कितनी बार होगी, ठीक है। तो अब देखें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और नहीं अपने पास यहाँ जगह है, यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं। तो देखेंगे हम लोग कि इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कितनी बार हो सकती है। तो f प्लस r/n इसको मैं 1 या 1 से बड़ा मानता हूँ। ओके, तो अब देखें, तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस f हो जाएगा, तो r ग्रेटर आर इक्वल टू n टाइम्स 1 माइनस f। जब r n टाइम्स 1 माइनस f से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो r है कितना, r की वैल्यू अगर 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1,
अच्छा 1 से करेंगे क्या शुरू? हाँ ठीक है ना, 1 से, अब इतने के लिए अगर कर रहे हैं तो 1 से शुरू कर रहे हैं, n-1 तक जा रहा है, 1/n 2/n, है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट करते ना, यहाँ से, तो r मैं 0 से भी शुरू कर सकता था। इंटीजर बाहर हुआ, फ्रैक्शन f लिखा है, फ्रैक्शन f को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से मैं 0 से भी स्टार्ट कर सकता था, और 0 से कहाँ तक जाऊँगा, n-1 तक जाऊँगा, तो n-1 रहने दें, क्योंकि मैं इस फ्रैक्शन वाले को भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, 0 से n-1 तक जा रहे हैं। ओके, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 0 लेंगे तो f आ जाएगा ना, r/n में 1 प्लस f आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 लेंगे तो अब यहाँ से स्टार्ट करें तो r की वैल्यू जितनी बार इससे बड़ी होगी उतना बार 1 आएगा ये, और बाकी 0 तो 0 आएगा उससे छोटे पर, और 2 तो ही नहीं होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि r कितनी बार ये इससे बड़ा है। अच्छा ध्यान से देखना इसमें एक बात, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 ऐसे लिखता हूँ। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि r जो है कितनी बार 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, तो कहोगे 1 और 2 बार। अरे r अगर 0 1 2 3 है तो इसमें 2 और 3, 2 या 2 काउंटिंग में देखो तो r 2 या 2 से 1 कितनी बार बड़ा है, तो 1 और 2 ही बार आ रहा है कि 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ फिर से एक एग्जांपल लिखना, 0 1 2 3 4 5, और इसमें बोलूँ कि r जो है वो 3 या 3 से बड़ा कितनी बार है, तो आप कहोगे 1 2 और 3 आ रहा है, या 2 या 2 से बड़ा अगर ढूंढेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो 1 2 3 4 आ रहा है। ओके, इसका एक फार्मूला बनाते हैं, ये मैं करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक फार्मूला देखो, फार्मूला क्या जनरेट कर रहा हूँ मैं, आर की टोटल आर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आर है, 6 आर में मुझे 2 या 2 से बड़ा चाहिए, तो 6 - 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आ जाएगा 4। यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 आर थे, तो 4 और 2 या 2 से बड़ा चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब मैं अगर ये भी बोलता कि 0 1 2 3 4 5 6 7 है, अब मैं बोलूँ कि आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1.5 ही ले लो, 1 या 1.5, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाता है 6.5, तो आंसर 6 आ जाएगा। तो देखिए 1.5 से बड़ा कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो फार्मूला बन गया। तो अपने पास मुझे r की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे, तो r है कितना, बस इसका रिजल्ट आने वाला है, उतनी बार ये n होगा, 1 हो जाएगा ये, तो ni प्लस कितने बार ये 1 होगा इसकी वैल्यू वो चेक करते हैं, तो कितना है टोटल 0 से लेके n-1 तक है, तो n टाइम्स है ये, n बार ये है, टोटल n आ रहा है इसमें, 0 से लेके n-1 तक जाएंगे तो n बार आ आएंगे काउंटिंग में, जैसे 0 1 2 3 तो 4 बार इसमें r थे, तो n बार आ रहे हैं, इसमें से मुझे घटाना है कितना, इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये n टाइम्स 1 माइनस f, इससे बड़ा होना चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे घटाना है इसमें से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से ni प्लस n कैंसल, nf हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ये इंटीजर है तो अंदर भी चला जाएगा, तो ni प्लस nf का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n एक नेचुरल नंबर है उसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो n और ये i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा, और i प्लस f x था, तो ये फाइनली nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, तो ये बन जाता है nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ कि कितनी बार ये 1 होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है आपको देखा ना, f एक फ्रैक्शन है, 0 से 1 हो सकता है, r/n भी 0 से 1 होगा, r की वैल्यू n के बराबर तो है नहीं, तो ये 0 से 1 ये भी होगा, दोनों जोड़ा तो ये 0 से 2 होगा, तो या तो ये पूरी 0 हो जाएगी तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और या तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस कंट्रीब्यूशन इसमें हो जाएगा। तो कितनी बार 1 होगा वही चेक किया मैंने ना, तो इतनी बार 1 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये करके, और इतनी बार 1 या 1 से ज़्यादा होगा, और 1 या 1 से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाएगा, 2 नहीं हो पाएगा, तो वही कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए बहुत आसान सा, ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है जिसका प्रूफ हम लोगों ने कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। आप वीडियो को देखें और समझें, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।